नमस्कार। आप सबने नारद मुनि के बारे में तो सुन रखा है कि वो कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं बैठते हैं। जीवन में जानबूझकर कलेश उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे स्कंद पुराण में नारद मुनि जी के बारे में बता रखा है कि नारद मुनि जी कौन थे और उनको ऐसा कौन सा श्राप मिला हुआ था कि वो एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकते। कहते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है। अपने यादव के साथ महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव, प्रभु, प्रद्युम्न आदि सभी थे। भगवान ने अपने कुटुंबी जनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके दान किए थे, पिंड दान आदि करके देव पूजन किया था। महाराजा उग्रसेन ने जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान से कहा, भगवान मेरे मन में एक संदेह है, आप उसका समाधान करें। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी हैं, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने चप्पल क्यों है, क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं और इन्हें सुलह कराना इतना प्रिय क्यों है? तब भी आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन आपने जो पूछा वो सत्य है, मैं इसका कारण बतलाता हूँ। प्रजापति दक्ष ने मुनि श्रेष्ठ नारद, ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपनी वैराग्य पूर्ण बनाकर वहां से अन्यत्र भेज दिया। यह 2 बार हुई। यह सब देखकर विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने, नारद तुम सदा संसार में भ्रमण कर, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा, उधर चुगली खाने वाले होगे। ये दोष के उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि के जो स्वीकार कर लिया है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दे। नारद जी पहले ये देख लेते हैं कि अमुक देखते या राक्षस आदि का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वह उस ग्रह भावना को बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ ना बोलकर सच्ची बात बताया करते हैं। इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी इनका मन विहर से विचलित नहीं होता। इसलिए मुझे इनमें प्रेम है, क्योंकि नारद मुनि जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए हैं और इनके मन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है और इनके अंदर क्रोध, चपलता और भय का हमेशा अभाव है और ये हमेशा कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी और इनमें पाप का लेश बिल्कुल भी नहीं है और जो प्रकार करने से कभी आघाते नहीं है और जो सदा वेद, स्मृति और प्राणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं और पीढ़ी से रहित है और जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बहुत अच्छे वक्ता भी है और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं और अपना पूरा समय भगवत चिंतन में बिताते हैं और इनकी बुद्धि पवित्र और स्थिर है और आत्मा बहुत ही अनासक्त है और सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कालज्ञ, मितज्ञ है।